योनि जो बड़े शुभ कर्म करने से मिलती है। साधु महात्माओं ने पग पग पर समझाया इंसान को कि भाई इंसान योनि मिलने के बाद शुभ कर्म करने चाहिए इंसान को। पर एक आदत है, ईसा राक्षस पैदा हो जाए धरती पे, बढ़िया काम करने नहीं जगह जो है भूड करनी है ना अपना राह काट ले बच्चन का। प्रधान जी ये जो भूड करनी है ये अपना राह काट ले बच्चन का। वो मारे गांव में एक मैंने बोला रो राक्षस तू नरे खोटे खोदे है नरक में जाएगा, नरक मिलेगा तने मारा ठीक काम कर लिया करे। बच्चन का राह काट लिया ने बोला दादा कौन है? मगा क्यों? आगे बोला वो मेरे साथी मर रहे हैं ना, काल सपने में बात हुई थी। मगा के बोला वो न्यू कहे थे। आगे बोला भाई जितना जी करे जो करया करे आड़ा नरक में जंगाना है मोटड़ा पे बैठे तो अपना राह काट ले काड़ा को ना। तो भाई शुभ कर्म करने चाहिए। एक भजन के द्वारा कवि ने लिखा है कि भाई कर्म करे हुआ फल मिलेगा जरूर। आज नहीं तो 2 दिन पाछा कदे को नहीं सोचा कि मैं भूड करके बच जाऊंगा, नहीं बच नहीं सकता, मिलेगा जरूर 2 दिन आगे पाछा। आड़ा बच सका उसकी अदालत में नहीं बच सकता, आड़ा ले देगा बच सके मानस। कैसे? क्या लिखा है भजन में? ए मानव शुभ कर्म करा करे तन कर्म करे का फल मिल जा। योर आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करा करे कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। ए मानव शुभ कर्म करा करे कर्म करे का फल मिल जा। ए मानव शुभ कर्म करा करे कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। तेरे भाग के वो वस्तु तेरे भाग के पर रखा में तल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करा करे कर्म करे का फल मिल जा। मिल जा। मानव शुभ कर्म करा करे कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जिसे कर्म करेगा वैसा ही मिलेगा। कदे को भाई न्यू राजी हो जा मैं बामना के पैदा हो गया, मैं बनिया के पैदा हो गया, या मैं जाटा का पैदा हो गया, मैं बट्टा या और किसी जाति में पैदा हो गया छोटा नहीं। किसी जाति में जन्म लेने से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता।
जैसे कर्म करता है उसको वैसी पदवी दी जाती है। किस किस ने कैसे कर्म करे कैसी पदवी मिली नारे देखे न्यू बतावे कि रावण से बड़ा विद्वान तीन लोक में कोई नहीं था, लेकिन कर्म ऐसा कर दिया माता जानकी को उठा के धोखे दें, आज तक उसको नीच कहते हैं, उसका दहन किया जाता है। और उसका छोटा भाई विभीषण उन्हें भगवान का भजन करे उसको भगत कहा जाता है। जब भाई कर्म करे थे पदवी मिलेगी, जन्म लेने तो नहीं। कैसे क्या लिखा दूसरी कवियों में भजन में एक प्रकरण आता है, सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। एक प्रकरण आता है कि भाई जब भीष्म जी को सरसैया मिली तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलने के लिए गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ये कहते हैं मधुसूदन हे माधव, ये मेरे को किस कर्म की सजा मिली, किस कर्म की सजा मिली? मेरे को 100 जन्म याद हैं, मैंने कोई गंदा ऐसा कर्म नहीं किया जो मेरे को ये सजा मिली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अच्छा आपको 100 जन्म याद है कि हाँ, तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, एक जन्म और उल्टे हटके देखो। बताते हैं कि एक दिव्य दृष्टि दी, एक जन्म उल्टा हटे तो घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे भीष्म पितामह, रास्ते में सर्प आ जाता है। सर्प आया, अपने बाण से उसको उठा के फेंका तो झाड़िया में छड़िया पर जा पड़ा और उसके काटे वो सूर चुभी ने बोला कि भीष्म पितामह ये उस जन्म का दंड आपको मिल रहा है। ने बोला जब फिर मधुसूदन 100 जन्म हो लिए मेरे, फिर क्यों नहीं दिया? ने बोला फिर जन्म धार के कोई सा काम नहीं कराया जो तेरे को दंड दिया जाए। बोला फिर ये क्यों दे रहे हो? कहने लगा आप मोक्ष को प्राप्त हो रहे हो, आपका जन्म नहीं होना और यो दंड आपने भुगतना जरूरी था। तो लोगों कि देखो न्यू सोचो बच जाऊंगा, 101 जन्म के बाद भी दंड भोग के जाना पड़ा। कैसे क्या देखा क्या बताया? बंदा नीच कहाया, कर्म से बंदा नीच कहाया।
कर्म से बुद्धि बल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा कर्म कया करे करेगा भक्तों ये बाबा मारियाला का नंबर है यो भी सौदा कर्म का है ना जाने सोचा सब एक मन बढ़िया गुरुजी मिल गया बढ़िया चेले मिल गया लेकिन ये भी कर्म का सौदा है आखिर में ये कैसे क्या लिखा क्या बता कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले कर्म से चला कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले कर्मों के अनुसार जगत में अच्छी ये संतान मिले ओ अच्छी ये संतान मिले रामानंद भगवान मिले रामानंद भगवान मिले दूध बीच में चल बोलिए गौ माता की